जय श्री राम दोस्तों। एक बार नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्यु लोक में दुख, शोक और संताप से पीड़ित मानवता को देखकर नारद जी बड़े दुखी हो गए। वहाँ से नारद जी सीधे विष्णु लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मृत्यु लोक पर बहुत दुख, शोक और संताप है। आप उनके कल्याण के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? भगवान विष्णु बोले, नारद, जो मनुष्य योग का अनुसरण करेगा उस पर मेरी माया का असर नहीं होगा, वह हमेशा आनंद। लेकिन जो केवल भोगों में लगा रहेगा उसे मेरी माया दुख, शोक और संताप ही देगी। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी माया के बारे में मैंने बहुत सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। कृपा करके आप मुझे अपनी माया दिखाएंगे? भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम तो हमेशा मुझ में विचरण करते हो, इसीलिए मेरी माया तुम्हें आवृत नहीं कर सकती। अतः तुम माया को देखने की जिद छोड़ दो। लेकिन नारद फिर भी नहीं माने और अपने जिद पर डटे रहे। आखिर भगवान विष्णु को बात माननी ही पड़ी और भगवान विष्णु बोले, नारद, चलो चलते हैं मृत्यु लोक, वहीं पर दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी माया। इतना कहते ही भगवान विष्णु और नारद जी दोनों मृत्यु लोक पर एक व्यवान रेगिस्तान में उतरे, जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं था। देखकर नारद जी बोले, प्रभु, हम ये कहाँ आ गए हैं? कहाँ है आपकी माया? भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, माया से भी मिल लेंगे। फिलहाल प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। अब मुझसे थोड़ा भी नहीं चला जा रहा है। बहुत पानी मिले तो ला दो, तब तक मैं बैठकर यहीं विश्राम करूँगा। प्रभु को प्यास लगी थी, पानी तो लाना ही था। यह सोचकर नारद पानी की तलाश में रेगिस्तान में निकल पड़े। चलते चलते वह एक नदी पर पहुँचे। वह कमंडलू में पानी भरने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया कि स्नान करके ही प्रभु के लिए पानी ले जाना चाहिए। यह सोचकर नारद जी नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नारद जी ने नदी में छलांग लगाकर निकले, बाहर का नज़ारा कुछ और ही था। जैसे ही नारद जी अपना कमंडलू लेने के लिए आगे बढ़े, उनके कमंडल की जगह एक सुंदर युवती खड़ी थी। वह युवती इतनी सुंदर थी कि उसी क्षण वह नारद के हृदय में बस गई। नारद ने सारी बातें भूलकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुंदरी तो आई ही इसी मनसा से थी, अतः वह झट से मान गई और नारद जी को अपने घर लेकर के गई। वहाँ जाकर पता चला कि वह एक राजकुमारी थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी और उस राज की इकलौती राजकुमारी थी। राजा ने अपनी पुत्री के स्वयं वरित पति से उसका विवाह करवा के उसे ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो सम्राट बनकर नारद जी के दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। ऐसे दिन पर दिन बीतते गए और महाराज की परम सुंदरी महारानी ने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया। सम्राट बने नारद जी अपने राजकुमारों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। तभी अकस्मात एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। पूरे राज्य तहस नहस हो गया। विशाल अट्टालिकाएं धूल में मिल गई और कोई दबकर मर गया तो कोई डूबकर मर गए। किसी तरह नारद जी ने अपने परिवार को बचाया। वह अपनी बीवी और पुत्रों को एक नाव में
बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी नदी में एक और तूफान आया और नाव पलट गई। दोनों बच्चों को तो नारद जी ने पकड़ लिया, किंतु महारानी बह गई। नारद जी बड़े दुखी हुए, लेकिन मजबूरी में सिवाय देखने के कुछ कर न सके। किसी तरह बच्चों को सुरक्षित जगह लेकर वो किनारे तक पहुँचे, लेकिन अब उनके पास खाने खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों को बड़ी जोर से भूख लगी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, और देखते ही देखते बच्चों ने भूख से प्राण त्याग दिए। यह देखकर सम्राट नारद और घोर विषाद में डूब गए। अकेले पड़ गए नारद जी। जीने का कोई सहारा न देख स्वयं को प्राणांत करने की सोची, नदी में छलांग लगा दी। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, मैं वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहाँ स्नान कर रहे हो। मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था, इस मायावी नदी की दुनिया में खोने के लिए नहीं। तब नारद जी बोले, तो क्या प्रभु जो मैंने देखा वह सब मिथ्या है? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, यही तो मेरी माया है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी माया देखने की, देख ली, अब या और देखना बाकी है। नारद जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, मुझे कोई माया नहीं देखनी, आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं। भगवान की माया अपरंपार है। भगवान की माया आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और लाइक एंड कमेंट भी करिएगा। और हैप्पी नवरात्रि।